सुनिए, आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही कम समय में आपको समझाएंगे हम किरण पुंज। पहले आप किरण जानते हैं जो सिंगल अकेले होता है, और किरण पुंज वो हो जाता है जिसमें बहुत सारी किरण एक साथ हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अब इसमें देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये पहले पढ़ चुके हैं ना। किरण कितने प्रकार की होती है? अरे एक अकेले होती है तो एक ही होगी ना, अकेले होती है ना, अकेले तो किरण होगी। और कई किरण मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? किरण पुंज हो जाएगी। अब इसमें देखिए किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के आपके सामने हम ड्राइंग बना करके रखे हुए हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो सबसे आसान है। क्या है? आइए हमारे साथ देखिए। पहला वाला देखिए एक बार, और फिर तीसरा वाला देखिए। वैसे भी घर के बच्चों को अगर पहचानना होगा या घर के लोगों के बारे में, तो एक बार सबसे बड़े से मिलिए और एक बार सबसे छोटे से मिलिए। तो सबसे बड़ा सबसे शांत दिखाई देगा, सबसे छोटा क्या दिखाई देगा? सबसे बदमाश दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 2 लोगों से मिल लीजिएगा तो आपका काम खत्म। दिमाग होगा तो पहचान जाएगा कि परिवार कैसा है। तो वैसे ही सबसे बड़े से मिलते हैं, फिर सबसे छोटे से मिलते हैं। तो ये कहता है अपसारी किरण पुंज कहता है कि हमारे पास से इसमें से यानी कि एक केंद्र बिंदु से किरणें निकलेंगी और कहां जाएंगी? आगे की तरफ जाएंगी, है ना। अन्य जगहों पर यह क्या करेंगी? फैलेंगी। या सीधे जा रही। देखिए कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब आगे आगे जा रही है ना। आप इसमें क्रॉस लाइन देख रही होंगी, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये कहां जा रही है? सीधे जा रही है, आगे जा रही है ना। यानी कि एक बिंदु से निकल करके यह क्या हो रही है? अन्य बिंदुओं की तरफ प्रस्थान कर रही है, जा रही है ना जी। तो यह हो गया आपका अपसारी, जो एक केंद्र बिंदु से निकल करके अन्य जगहों पे जाएंगी। जैसे आप टॉर्च बारते हैं, बल्ब जलाते हैं, है ना, वेपर वगैरह शादी वादी में मौसम चल रहा देख रहे होंगे। उसके बाद दूसरा भी छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो यह क्या कहता है? यह इसके ठीक विपरीत कहता है ना। यह कहता है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु की तरफ जाएंगी, लेकिन यह कहता है कि नहीं, अन्य बिंदु से एक बिंदु की तरफ आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, चाहे मिल जाएंगी। समझिएगा, यह क्या कहता है कि यह अलग अलग जगहों से किरणें आएंगी और आपको क्या दिखाई देगा कि वह एक जगह पे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, है ना। और इसमें क्या देख रहे थे कि इतनी जगहों से किरणें, यानी कि इतनी जगहों से, इतनी कम दूरी से कहां गई हैं? इतने जगहों में फैली है ना। और इसमें क्या है? इतने जगहों के किरणें को आप देखेंगे तो यह क्या हो रही है? इतनी कम जगहों में, यानी इतनी कम जगह में क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, चाहे कह सकते हैं कि मिल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि आप यह समझ गए कि पहला दूसरे के क्या है? विपरीत है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब बीच में चलते हैं जो समांतर किरण पुंज है। यह कहता है कि हम इससे और इससे, दोनों से क्या है? भिन्न है। ना ही हम एक जगह से अन्य जगह जाएंगे और ना ही अन्य जगहों से एक जगह आएंगे। हम कहां जाएंगे? तो हम सीधे जाएंगे और हमको किसी से मतलब नहीं होगा। तो देखिए ये किरण जो है सीधे जा रही है, ये देखिए सब सीधे जा रही है ना जी। और कोई किसी से मिल रही है कहीं पे? कहीं एक जगह से जा रही है? नहीं, यह जो है सीधे जाएगी और सीधे जाते ही प्रतीत होगी, और आगे चल करके भी कभी किसी से मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? और भी कुछ कह सकते हैं इसको? यह सिंगल लाइफ है। यह कौन सा लाइफ है? हाई हो गया आपका, सिंगल लाइफ है। और हाई कौन सा लाइफ हो गया? ये तो क्या कर रहा है जी? एक जगह से हजारों लोग, समझिए कि एक तरफ से इसको हम लड़का मान लेते हैं, है ना। और ई क्या हो गया? ये लड़की हो गया। कैसे जी? देखो वही लड़का है, ठीक है, जिसके दिल से वेव निकलता है और हजारों को पकड़ता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। समझ रहे हो ना। और ये लड़की है। ये क्या कहता है
कि हजारों है उसको हमारे अंदर आने दो, अगर 1000 भी हो तो वो लड़की कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरीके से ये हो गया अंतर्मुखी, अंतर्मुखी हो गया। और ये क्या हो गया, ये बहिर्मुखी हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है।